यह कहानी एक गांव के पास एक विशाल और भूतिया घर के बारे में है, जिसे स्थानीय लोग डर से दूर रहते थे। यह घर वर्षों से एक रहस्य से भरपूर था और उसके आसपास की कहानियां डर के साथ जुड़ी हुई थीं। इस कहानी का हिस्सा बने और यह जाने कि क्या इस भूतिया घर के अंदर वाकई कुछ खास बातें छुपी थीं। गांव के पास एक खूबसूरत जंगल था, जिसकी छाया में वो पुराने भूतिया घर खड़ा था। इस घर की खिड़कियों से निकलने वाली आवाजें बिल्कुल ही अजीब और डरावनी थीं। यह घर सभी के लिए एक रहस्य बन गया था और लोग उसके पास से जाने से बचते रहते थे। एक दिन एक गांव वाला नामक आदित्य ने निश्चित कर लिया कि वह इस भूतिया घर के अंदर जाकर देखेगा कि क्या असल में कुछ छुपा हुआ है। वह 1 महीने से इस विचार में लगा रहा था और आज वह तय कर चुका था कि उसका बदला लेने का समय आ गया है। आदित्य ने एक दोस्त को अपने साथ लेने का निर्णय किया, ताकि उनके साथ कुछ होने पर वह अकेला नहीं हो। उन दोनों ने एक प्रातकालीन समय का चयन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस समय पर घर का डर और भी बढ़ सकता है। वे दोनों ही एक छोटे से गांव में रहते थे, जो उनके घर से कुछ कदम दूर था। वे गांव से घर की ओर बढ़ते हुए चले गए, और जब वे घर के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे एक बड़े और पुराने दरवाजे के साथ देखा। दरवाजा धीरे से खुला हुआ था और वे उसे धीरे से बंद करने का निर्णय लिया कि वे अब आवाज नहीं करेंगे, ताकि कोई भी उनके पास आकर्षित न आए। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने घर की सारी तह और डिजाइन को देखा और वे चौंक गए, क्योंकि घर बिल्कुल खाली था। वे घर के हर कोने को देखने लगे और उन्होंने यह भी नोट किया कि कोई ध्वनि या अजीब चीखें नहीं आ रही थीं। आदित्य और उसका दोस्त संजीव ने एक कमरे में एक पुरानी पुस्तक की स्टैक देखी और वे उसे देखने के लिए बढ़े। पुस्तक का टाइटल रहस्यमयी घर की कहानी था। वे पुस्तक खोलीं और उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और अनुभवों की डायरी पाई। डायरी में लिखा था, यह घर कभी किसी के पास नहीं रहा है, क्योंकि यह भूतों का घर है। घर में अजीब चीखें और अनोखी घटनाएं घटित होती हैं और इसे एक भूतिया घर माना जाता है। आदित्य और संजीव ने और पढ़ा और दायरे में और भी कई घटनाओं के बारे में पढ़ा, जो यहां पर घटी थीं। उन्होंने पढ़ा कि कुछ लोग इस घर को दर्जीन का भूतों का घर भी कहते थे और घर के पास का जंगल खूबसूरत होता था, लेकिन उसका भी अपना खौफनाकी माहौल था। डायरी में एक दिन की कहानी लिखी गई थी, जब एक पुराना आदमी इस घर में जाने का निर्णय किया और वह घर के अंदर चला गया। वह दरवाजे को खोलते ही घर के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं और उसे लगा कि घर के अंदर कुछ खास बातें छुपी हुई हैं। वह डायरी में लिखा था कि एक दिन वह घर के ऊपरी मंजिल के पास पहुंचा और वहां से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। वह डायरी में लिखा था कि वह एक औरत की आवाज थी, जो घर में बंद थी, और अब वो वहां कैसे आई, ये वह नहीं समझ पा रहा था। डायरी में लिखा था कि वह ऊपरी मंजिल के पास जाकर वह औरत के पास गया और वह औरत वहां खड़ी थी, बिना किसी दर्द के और बिना किसी बदलाव के। वह आदमी बहुत डरा हुआ था और वह औरत के पास गया और पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई? औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उससे बात करने लगी, और वह बताने लगी कि वह एक पुराने गांव वाले की आत्मा है, जो इस घर में एक दुखद घटना के बाद फंस गई थी। डायरी में लिखा था कि वह औरत ने उस आदमी से कहा कि वह इस घर के अंदर दर्द और संघर्ष की आत्मा थी, जो इस घर में बंद थी। उसने बताया कि घर के अंदर कुछ खास सच्चाइयां और रहस्य हैं, जो उसके लिए जाने के बाद स्पष्ट हो गए। औरत ने उस आदमी से कहा कि वह इस घर के अंदर के रहस्य को खोलने के लिए उसकी मदद की आवश्यकता है, और उसने उसकी मदद करने के लिए एक यात्रा पर जाने के लिए कहा। डायरी में लिखा था कि आदमी ने औरत की मदद करने का निर्णय किया और उन दोनों ने एक खोज मिशन की शुरुआत की, जो उन्हें इस घर के रहस्य को सुलझाने की ओर ले जाता है। अगले कुछ महीनों में उन्होंने इस भूतिया घर के रहस्य को समझ लिया और यह खुलासा किया कि घर के अंदर वाकई कुछ खास बातें छुपी हुई थीं। यह थी वह बड़ी भूतिया घर की कहानी, जो आदित्य और संजीव ने डायरी में पढ़ी और घर के रहस्य को समझ लिया। उनका डायरी के इस खुशी में कोई साथी था, और उन्होंने घर के अंदर के रहस्य को खोलने के बाद यह भी समझा कि घर का डर और भय हमारे अंदर ही होता है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हम उसके साथ जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहां आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।